नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। ट्रंप पिछले 5 महीने से जब से राष्ट्रपति की गद्दी संभाले हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसमें दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। अब हालात तो ये हो गए हैं कि अमेरिका में दंगे तक छिड़ गए हैं। एलए, जो कि विविधता के लिए, एलए जिसको हम प्यार से लॉस एंजलिस भी बोलते हैं, अपनी विविधता और अप्रवासी आबादी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर दंगे भड़क गए, वहाँ पर हिंसा हो रही है। आखिरकार वजह क्या है, हम समझेंगे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में। वरिष्ठ सहयोगी अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, आईसीई, अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, और इसी को लेकर इमिग्रेशन छापेमारी हो रही थी पिछले कई दिनों से। कभी 400 जो अप्रवासी थे, अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा था। 300, अब ऐसे ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा था कि भाई यहाँ पर विविधता होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट ये बोलती है 2020 में कि 13.5 लाख यहाँ पर अप्रवासी की आबादी थी, तो उनको एक कहीं ना कहीं झटका था। ये जो हिंसा हुई है, इन हालातों को आप किस तरीके से देखते हैं? हिंसा विरोध है, विरोध के तौर पे हिंसा देखने को मिल रही है और कुछ जायज़ सी बात है कि वो अमेरिकन ही हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अभी जैसा आपने बताया, इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की जो बॉडी है आईसीई, उसके साथ में होमलैंड सिक्योरिटी प्लस एफबीआई प्लस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी संस्थाओं के जवानों ने मिल के, और इनके जो लोग थे, वर्कर्स, कार्यकर्ता, इन्होंने मिल के जो वहाँ पे एक्टिविटी शुरू की। दरअसल इनको एकदम आप स्पष्ट इस बात को देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका ने अप्रवासी जिनके भी कागजात पूरे नहीं पाए गए, वहाँ पे ऐसे अप्रवासी थे, उनको उन्होंने सीधे डिपोर्ट कर दिया। भारत के लिए भी पंजाब में आए थे, गुजरात में भी आए थे, तो उनको वो मुद्दा भी बना था कि इनको हैंडकफ यानी हथकड़ियाँ लगा के भेजा गया था। तो ट्रंप अपने जो उनको करना है और जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने नारे दिए थे, उसको करने में उनके पास कोई अस्पष्टता नहीं है। वो बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें क्या करना है। बहुत बड़ा मुद्दा था इमिग्रेशन का। बिल्कुल। और उन्होंने उसी चीज को देखते हुए उन्होंने देखिए अपनी एजेंसीज को उन्होंने सक्रिय किया। उन्होंने टारगेट दे रखा है कि हर दिन ऐसे अप्रवासी जिनके पास कागजात नहीं है, ऐसे 3000 को आप चिन्हित करें, अरेस्ट करें और डिपोर्ट करें हर दिन। 3 जी हाँ। तो अभी फिलहाल 1500-1600 तक की स्थिति आई। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऐसे अप्रवासी, जैसा आपने बताया भी, कि ये हमें पाए जाते हैं लॉस एंजलिस में। रीजन है कैलिफोर्निया प्रांत जो इसका है। कैलिफोर्निया प्रांत इनकी मैक्सिको से इनका बॉर्डर सटा हुआ है और मैक्सिको से इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पे आने का रहता है। पहले कभी इस तरह की चीज़ें थी नहीं कि कोई प्रतिबंध या इस तरह की कोई बात थी नहीं। एक तरह से एक पोरस बॉर्डर उसको कह लीजिए, और उस पोरस बॉर्डर से सारा मैक्सिकन्स वहाँ पे आते थे। सबसे बड़ी आबादी मैक्सिकन की वहाँ पे है, और अमेरिका इस चीज़ के लिए अपना जाना भी जाता था कि उनका एक समरसता, सब अपना आके वहाँ रहते थे। लेकिन अब जो मैंने जैसे पहले बताया कि ट्रंप का बिल्कुल उनका जो मोटिव है वो बिल्कुल तय है। उनका जो अपना एक जो स्टाइल है और जो उनका अपना नारा, और जिस चीज़ पर, जिस लहर पर सवार होकर के उनको ऐसा लगता है कि उस दूसरे टर्म में आए हैं, वो है उनका प्रखर अमेरिकी राष्ट्रवाद, अमेरिका फर्स्ट। अच्छा, लेकिन ये सब तो पूरे अमेरिका में ही लागू है ना। इमिग्रेशन छापे तो पूरे अमेरिका में है, लेकिन इमिग्रेशन के छापेमारी के विरोध में हिंसा एलए में ही क्यों भड़की? मैंने अभी, आपने खुद कहा कि यहाँ सबसे बड़ी आबादी मैक्सिकन्स की, यहाँ अप्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी लॉस एंजल्स में है। एक चीज़ और मैं अभी आपको रोकूंगा इसमें, देखिए जो वहाँ के अप्रवासी हैं, गवर्नर हैं गेविन न्यूसम, तो वो कैलिफोर्निया के गवर्नर भी इस बात का ये कह रहे हैं कि नेशनल गार्ड्स वहाँ पे क्यों लगाए गए। ये सिर्फ ट्रंप की एक चाल है आतंकित करने की, हमें डराने की। अभी 2000 नेशनल गार्ड्स को वहाँ पे लगाने की बात कही जब ये दंगे वहाँ पे भड़के हैं, तो उसके बाद अमेरिका, मतलब मिस ट्रंप ने घोषणा की वहाँ पे 2000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भेजने का। तो इसको लेकर के कैलिफोर्निया के गवर्नर भी भड़के हुए हैं कि ये हमें डराने का क्या तरीका है। और न सिर्फ कैलिफोर्निया के गवर्नर, बल्कि जो लॉस एंजल्स की मेयर हैं कैरेन बास, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पे डर का माहौल आ रहा है और ये ठीक नहीं है हमारे अपने नागरिकों के लिए। तो आप देखिए, लॉस एंजलिस की मेयर, कैलिफोर्निया का गवर्नर, वो भी, उनको भी नहीं अच्छा लग रहे हैं ट्रंप लेकिन उठाए गए पीछे हम क्या एक राजनीतिक वजह नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि ट्रंप जिस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, और गवर्नर जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो लाजमी था इस तरह का टकराव होना। लेकिन हिंसा को कंट्रोल करना तो ये दोनों के लिए ही जरूरी। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर फिर अब ट्रंप किसी से ऐसे तो पदेन भी, वो ही इज द फेडरल
जो गवर्नमेंट है उसके मुखिया हैं, और जैसा कि आपने बताया उनका विरोध करना बड़ा मुश्किल सा है, और ये तो फिर उनके माता नहीं, मतलब उनसे बहुत बहुत ऊपर एक फेडरल जो देश है उसके। तो अभी उनका कहना है कि अगर इस तरह ट्रंप ने खुले तौर पे कहा है कि जो भी हमारे इस अभियान के रास्ते में आएगा, हम किसी का भी हम इसमें कहना नहीं मानने जा रहे हैं, और हमें हर हाल में अप्रवासियों से, खास करके जो उनके पास जरूरी कागजात नहीं हैं, उनसे हमें मुक्त करना है अमेरिका को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नुकसान जो हो रहा है वो हम नहीं होने देंगे आने वाले दिनों में। यानी कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा जो है सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। और अभी ट्रंप ने हाल ही में आदेश दिया है, कुछ ही मिनट पहले खबर भी आई है कि जो वहाँ पर प्रदर्शनकारी अगर किसी सुरक्षाकर्मी पर, पुलिसकर्मी पर थूकता है तो उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले तक वहाँ पर डालने पड़े थे, और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो अपने आप को कवर कर रहा होगा उसको भी पकड़ लिया जाएगा। ट्रंप पूरी तरह से सख्त हैं, लेकिन अब हालात कब तक काबू में रहेंगे और क्या बीच में इस तरह के आंदोलन हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि प्रदर्शन तो जब से वो राष्ट्रपति बने हैं हमने कई हिस्सों में देखा, लेकिन जिस तरह की हिंसा भड़की है ये जाहिर तौर पे अपने आप में सवाल है। फिलहाल इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।